हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज उर्वी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो बाय PW स्किल्स, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं एक और सॉर्टिंग एल्गोरिथम जिसका नाम है सिलेक्शन सॉर्ट। तो पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट की थी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। हमने सीखा था कि सॉर्टिंग होती क्या है एंड एक जो सबसे बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है बबल सॉर्ट, वो हमने समझी थी। एक चीज़ जो आपको बबल सॉर्ट के बारे में याद रखनी है वो मैंने आपको बताई थी, वो क्या थी? वो ये थी कि रिपीटेडली स्वैप टू एडजेसेंट एलिमेंट्स, repeatedly swap two adjacent elements if in wrong order। तो अगर ये चीज़ आपको बबल सॉर्ट के बारे में ध्यान रहेगी तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि बबल सॉर्ट एल्गोरिथम में एक्चुअली क्या होता था, एंड इस लाइन से ही आपको बबल सॉर्ट का जो कोड है वो भी हमेशा याद रहेगा। इसके बाद हमने देखा था कि बबल सॉर्ट की जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी वो क्या थी। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी थी वो हमने देखी थी O(n)² एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखी थी हमने 1। हमने ये भी देखा था कि मैक्स ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई कहाँ से थी, हमने कैसे निकाली थी। हमने पहले निकाला था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो स्वैप्स एंड कंपैरिजंस हो रहे होंगे इन बबल सॉर्ट इन केस ऑफ वर्स्ट केस वो क्या होगा, एंड दैट वाज कमिंग आउट टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ n²। दैट इज हाउ वी गॉट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि स्टेबल एंड अनस्टेबल एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, एंड बबल सॉर्ट स्टेबल एल्गोरिथम है, ये हमने देखा था। तो आज के लेक्चर में हम सिमिलर पैटर्न में एक और एल्गोरिथम कर रहे हैं, सिलेक्शन सॉर्ट। हम इस एल्गोरिथम का सबसे पहले इंट्यूशन समझेंगे, फिर एल्गोरिथम समझेंगे, कोड देखेंगे, फिर उसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करेंगे, एंड लास्ट में दोबारा जो है डिस्कस करेंगे कि सिलेक्शन सॉर्ट जो हम आज कर रहे हैं वो एक स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है या फिर अनस्टेबल। तो सिलेक्शन सॉर्ट समझने के लिए हम पहले समझते हैं कि अगर हमें कोई अनसॉर्टेड एरे दे रखा है, दिस इज़ एन अनसॉर्टेड एरे, ठीक है, जिसमें यहाँ पे कुछ रैंडम एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। नाउ इस अनसॉर्टेड एरे के एलिमेंट्स को हमने शफल करना है ताकि हमें एक सॉर्टेड एरे मिल जाए। तो यहाँ पे जो सॉर्टेड एरे होगा वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, बेसिकली जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको एक असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर दिया है, वेयर एवरी एलिमेंट हैज़ इट्स सम करेक्ट पोजिशन इन द सॉर्टेड एरे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 जो एलिमेंट है इसकी करेक्ट पोजिशन क्या होगी सॉर्टेड एरे में, दैट इज एट इंडेक्स 2। दिस इज 0 1 2 3 4, ठीक है। सो जो 3 एलिमेंट है उसकी करेक्ट पोजिशन इज एट इंडेक्स 2। ऐसे ही जो 1 एलिमेंट है इसकी करेक्ट इंडेक्स क्या है, करेक्ट पोजिशन या करेक्ट इंडेक्स, दैट इज एट इंडेक्स 0। तो अगर हम अपने अनसॉर्टेड एरे में सारे एलिमेंट्स को उनके करेक्ट पोजिशन पे ले आए तो हमें सॉर्टेड एरे मिल जाएगा। ये बात क्लियर है, ये बात हमें समझ में आ चुकी है। अब बात ये आती है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी करेक्ट पोजीशन हमें कैसे पता चले। सपोज 3 की ही बात करते हैं हम, 3 की करेक्ट पोजीशन कैसे पता चलेगा कि वो 2 इंडेक्स पे आना चाहिए। अब यहाँ पे तो 3 जो है कहीं मिडल ऑफ द एरे में आ रहा है, लेकिन अगर 3 मिनिमम एलिमेंट होता या मैक्सिमम एलिमेंट होता तो क्या हम बता पाते हैं कि 3 की जो सही पोजीशन है वो क्या होगी। सपोज इस एरे में 3 हमारा मिनिमम एलिमेंट होता तो हमें पता होता कि जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है दैट विल ऑलवेज बी एट द बिगिनिंग ऑफ द एरे, फर्स्ट पोजीशन ऑफ द एरे, तो हम वहाँ पे उसको प्लेस कर सकते थे। अगर ये 3 इस एरे में मैक्सिमम एलिमेंट होता तो भी हम बता पाते कि अगर मैक्सिमम एलिमेंट है तो इट शुड बी एट द एंड ऑफ द एरे, एट द लास्ट पोजीशन, तो भी हम 3 को प्लेस कर पाते। तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई मिनिमम एलिमेंट हम फाइंड कर लें या मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड कर लें अपने एरे में तो उसकी पोजीशन हमें पता होगी कि सॉर्टेड एरे में उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो अभी के लिए यहाँ पे हम मिनिमम एलिमेंट की बात करते हैं।
ठीक है, कि मिनिमम एलिमेंट अगर हम फाइंड कर दें अपने एरे में तो उसको हम उसके करेक्ट पोजीशन पे रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हमारा अनसॉर्टेड एरे है, इसमें हमारा मिनिमम एलिमेंट क्या है, यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट हमारा है 1। तो मुझे पता है कि 1 जो है वो स्टार्टिंग ऑफ द एरे में आएगा। अब अगर 1 को मैं स्टार्टिंग ऑफ द एरे में रख दूंगी विच इज़ हियर एट 0 पोजिशन, तो 3 कहाँ जाएगा? 3 को मैं अभी के लिए 1 की पोजीशन पे ले आती हूँ, बेसिकली स्वैप कर देती हूँ दोनों एलिमेंट्स को। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया कि मिनिमम एलिमेंट निकाला अपने एरे में और उसको पहली पोजीशन पे रख दिया और उसकी पोजीशन पे जो भी ओरिजिनल पोजीशन पे एलिमेंट था उसको रख दिया, तो स्वैप कर दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 1 जो है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया। अब अगर यही चीज मैं दोबारा रिपीट करूँ कि मिनिमम एलिमेंट को तो मैंने रख दिया, अब सेकंड मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 1 के बाद कौन सा मिनिमम एलिमेंट है, वो 1 के बाद आएगा, ये मुझे पता है। तो 1 के बाद मेरा मिनिमम एलिमेंट है 2, राइट। तो मुझे पता है कि 2 जो है वो 1 के बाद आना चाहिए। तो अगर 2 को मैं इधर रख दूंगी तो 3 को फिर मुझे इधर लेके आना पड़ेगा, तो मैं इन दोनों को स्वैप कर दूंगी। मैंने 2 और 3 को स्वैप कर दिया और बाकी सारे एलिमेंट्स को एज इट इज रखा। अब क्या हुआ, 1 और 2 जो है अपने करेक्ट पोजीशंस पे आ गए। अब मैं देख रही हूँ 2 के बाद कौन सा मिनिमम एलिमेंट है, 2 के बाद कौन सा मिनिमम एलिमेंट है, 3 है। तो मुझे पता है 3 की जो पोजीशन है वो यहाँ पे आनी चाहिए 2 के बाद। तो 2 के बाद जो एलिमेंट है उसको मैं 3 की जगह ले आऊँगी और 3 को मैं ले आऊँगी इधर। तो मेरा एरे जो है वो कुछ ऐसा बन जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। अब मेरा कौन सा मिनिमम एलिमेंट है, मेरा मिनिमम एलिमेंट है 4। तो 4 जो है वो 3 के बाद ही है, तो यहाँ पे मुझे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड फाइनली एक एलिमेंट बचा तो वो तो सॉर्टेड ही है, तो मेरे पास अपना सॉर्टेड एरे जो है वो आ गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट लेके आ रही हूँ और उसको स्टार्टिंग ऑफ द एरे में रख रही हूँ। हम यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट से भी खेल सकते थे कि हम हर बारी मैक्सिमम एलिमेंट निकालें और उसको एंड ऑफ द एरे पे रखते जाएं। पहले हमने 5 को एंड में रखा, फिर हमने 4 को एंड में रखा, फिर हमने 3 को एंड में रखा, फिर 2 को एंड में रखा, फिर 1 को एंड में रखा एंड हमारा सॉर्टेड एरे हमें मिल गया। तो वो भी चीज़ हम कर सकते थे, लेकिन अभी के लिए हम मिनिमम एलिमेंट के साथ चल रहे हैं। तो अगर मैं रिपीटेडली मिनिमम एलिमेंट फाइंड करूं अपने एरे में, अनसॉर्टेड एरे में, एंड उसको स्टार्टिंग में रखते रहूं, स्टार्टिंग ऑफ द एरे में रखते रहूं, तो मेरे जो एलिमेंट्स हैं वो सॉर्ट हो जाएंगे। स्टार्टिंग में मैं क्यों रख रही हूँ, क्योंकि जो मिनिमम एलिमेंट होगा उसकी करेक्ट पोजीशन वुड बी एट द स्टार्टिंग ऑफ द एरे। तो इसी को हम सिलेक्शन सॉर्ट बोलते हैं। एंड सिलेक्शन सॉर्ट याद रखने के लिए जो एक चीज़ आपको समझनी है, एक लाइन जो आपको समझनी है, वो ये है कि रिपीटेडली फाइंड मिनिमम एलिमेंट in unsorted array and place it at beginning या starting of the array। अब यहाँ पर repeatedly का मतलब हमें पता है, repeatedly हम ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा array सॉर्ट नहीं हो जाता, until array is sorted। फाइंडिंग मिनिमम एलिमेंट इन अनसॉर्टेड एरे, जैसे हम अभी एक एक करके मिनिमम एलिमेंट फाइंड कर रहे थे वैसे ही हमें फाइंड करना है, लेकिन हमें ये चीज़ करनी है अपने अनसॉर्टेड एरे में। अब इसका मतलब क्या है, ये भी मैं जब एग्जाम्पल पे आपको सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम लगा के दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड तीसरी चीज़ है कि प्लेस इट एट द बिगिनिंग। तो मिनिमम एलिमेंट बार बार फाइंड करके इन आर अनसॉर्टेड एरे हम उसको अनसॉर्टेड एरे के ही बिगिनिंग में प्लेस कर देंगे। इससे हमारे सारे जो एलिमेंट्स हैं दे विल कम एट देयर करेक्ट पोजीशन एंड वी विल गेट आवर सॉर्टेड एरे। अब इस चीज़ को एक एग्जाम्पल पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि इस लाइन का मीनिंग क्या है, सिलेक्शन सॉर्ट में एक्चुअली हम क्या करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 5 8 4 9 2।
ये हमारा एरे है, अनसॉर्टेड एरे, जिसको हमें सॉर्ट करना है। अब सिलेक्शन सॉर्ट क्या बोलता है कि रिपीटेडली फाइंड द मिनिमम एलिमेंट एंड प्लेस इट एट द बिगिनिंग ऑफ द अनसॉर्टेड एरे। तो यहाँ पे ये पूरा जो एरे है ये अभी अनसॉर्टेड है, ठीक है। ये पूरा एरे जो है हमारा स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, दिस इज अनसॉर्टेड। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मिनिमम एलिमेंट की, मिनिमम एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे, 2 है। तो 2 को मुझे अपने अनसॉर्टेड एरे के बिगिनिंग में रखना है। बिगिनिंग में क्या है मेरे, 5 है। तो 2 और 5 को बेसिकली मैं स्वैप कर दूंगी, तो मेरा एरे जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा। राइट। अब यहाँ पे आप देखिए 2 जो है वो अपने करेक्ट पोजीशन पे आ गया। 2 जो है वो मिनिमम एलिमेंट था, इट शुड बी एट द बिगिनिंग ऑफ द एरे, हमने रख दिया उसको, तो 2 अपने करेक्ट पोजीशन पे आ गया। तो यहाँ पे क्या मैं बोल सकती हूँ कि 2 तक का जो एरे है दैट इज सॉर्टेड, क्योंकि इस पार्ट ऑफ द एरे में एक ही एलिमेंट है अभी, बट इट इज एट इट्स करेक्ट पोजिशन, जो कि सॉर्टेड एरे में उसकी पोजिशन होनी चाहिए। एंड इसके बाद वाला जो एरे है दिस इज अनसॉर्टेड, राइट। तो अब आप लोग समझो कि सिलेक्शन सॉर्ट में हम अपने एरे को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, सॉर्टेड पार्ट ऑफ द एरे एंड अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द एरे। जो मैंने आपको यहाँ पे बोला कि फाइंड मिनिमम एलिमेंट एंड प्लेस इट एट द बिगिनिंग, ये अनसॉर्टेड एरे में करनी है, जो अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द एरे है हमारा। एंड धीरे धीरे क्या होगा, हमारा सॉर्टेड पार्ट ऑफ द एरे जो है वो बढ़ता रहेगा, अनसॉर्टेड पार्ट जो है वो श्रिंक होता रहेगा, एंड इन द एंड आवर इंटायर एरे विल ओनली हैव द सॉर्टेड पार्ट, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि पूरी एरे जो है वो हमारी सॉर्ट हो जाएगी। तो अब अगर मैं अनसॉर्टेड देखूं तो अनसॉर्टेड एरे मेरा ये है, एंड इसमें मेरा जो मिनिमम एलिमेंट है वो क्या है, यहाँ पे मेरा मिनिमम एलिमेंट है 4। तो 4 को मुझे बिगनिंग में प्लेस करना है, किसके, अनसॉर्टेड एरे के बिगनिंग में प्लेस करना है। ये मेरा अनसॉर्टेड एरे है, इसके बिगनिंग में प्लेस करना है। इसका बिगनिंग एलिमेंट कौन सा है, 8। तो 8 और 4 को मैं यहाँ पर स्वैप कर दूंगी, तो मेरा एरे कुछ ऐसा बन जाएगा 2, 4, 8, 9 एंड 5। अब यहाँ पर 4 तक जो मेरा एरे है वो सॉर्ट हो चुका है, क्योंकि ये एलिमेंट्स जो हैं अपने करेक्ट पोजीशन पे है। एंड इसके बाद वाला जो पार्ट है एरे का दैट इज अनसॉर्टेड। सो दिस पार्ट ऑफ द एरे नाउ इज अनसॉर्टेड। अब यहाँ पे अगर मैं मिनिमम एलिमेंट फाइंड करूँ तो मिनिमम एलिमेंट नाउ विल बी 5, एंड 5 को मुझे प्लेस करना है एट द बिगिनिंग ऑफ द अनसॉर्टेड एरे। तो अनसॉर्टेड एरे के बिगिनिंग में क्या है, 8। तो इन दोनों एलिमेंट्स को मैं स्वैप कर दूंगी, एंड मेरा एरे जो होगा वो कुछ ऐसा होगा 2, 4, 5, 9, 8। नाउ इफ यू नोटिस, तो दिस पार्ट ऑफ द एरे इज सॉर्टेड and this part is unsorted. Now again, इस unsorted part of the array में minimum element find करूँगी and that is 8, and इसको मुझे place करना at the beginning of the unsorted array जहाँ पे 9 है, तो 9 और 8 को मैं basically swap कर दूँगी and my array will become 2, 4, 5, 8, 9। अब यहाँ पे मैं ये भी बोल सकती हूँ कि 8 तक का array जो है वो sort हो गया है, लेकिन आप लोगों को पता है कि अगर n एलिमेंट्स का एरे है और मैंने n-1 एलिमेंट्स को सॉर्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि लास्ट एलिमेंट भी सॉर्ट है। अगर 5 एलिमेंट्स का एरे है और मैं बोल रही हूँ कि मैंने 4 एलिमेंट्स को सॉर्ट कर दिया, तो जो एक एलिमेंट बचा और जो एक पोजीशन बची वो उसकी सही पोजीशन होगी। तो हम बोल सकते हैं कि अगर n-1 एलिमेंट्स आर एट द करेक्ट पोजीशन, तो मतलब कि ऑल n एलिमेंट्स आर एट द करेक्ट पोजीशन। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकती हूँ कि सिर्फ 8 तक की नहीं बल्कि मेरा जो पूरा एरे है दैट इज सॉर्टेड।
राइट ये चीज़ समझ में आ गई कि 8 तक का एरे अगर सॉर्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अगर एलिमेंट बचा तो वो भी अपने करेक्ट पोजीशन पे ही होगा, तो पूरा एरे इसका मतलब हमारा सॉर्ट हो चुका है। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा फील आ गया होगा कि ये जो लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, रिपीटेडली फाइंड मिनिमम एलिमेंट इन अनसॉर्टेड एरे एंड प्लेस इट एट द बिगिनिंग, इसका मतलब क्या है। इसको किसी एग्जाम्पल पे आप खुद एक बार पेन एंड पेपर पे इम्प्लीमेंट करके देखिए तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि सिलेक्शन सॉर्ट में हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो आपको नोटिस करनी है कि इन एवरी आइट्रेशन या फिर एवरी पास हम एक एलिमेंट को जो है उसके करेक्ट पोजीशन पे ला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने अपनी एक एलिमेंट को हमने करेक्ट पोजीशन पे ले आए, 2 को करेक्ट पोजीशन पे ले आए, फिर हम एक और एलिमेंट को उसके करेक्ट पोजीशन पे ले आए, फिर एक और 5 को हम अपने करेक्ट पोजीशन पे ले आए और फिर लास्ट में 8 को अपने करेक्ट पोजीशन पे ले आए। और जब 8 अपने करेक्ट पोजीशन पे आ गया तो हमने बोला कि यार 8 करेक्ट पोजीशन पे आ गया, मतलब कि 4 एलिमेंट्स जो है आउट ऑफ 5 आर एट द करेक्ट पोजीशन, एंड अगर 4 आउट ऑफ 5 या फिर n-1 आउट ऑफ n एलिमेंट्स आर एट द करेक्ट पोजीशन, तो इसका मतलब जो लास्ट का एलिमेंट है वो भी अपने करेक्ट पोजीशन पे है, इसका मतलब सारे जो n एलिमेंट्स हैं दे आर एट द करेक्ट पोजीशन एंड द एरे इज सॉर्टेड। तो इन एवरी पास हम एक एलिमेंट को उसके करेक्ट पोजीशन पे लेकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब इन n-1 पासेस या फिर आइट्रेशंस बोल सकते हैं हम अपने n-1 एलिमेंट्स को अपने करेक्ट पोजीशन पे लेकर आ रहे हैं, एंड n-1 एलिमेंट्स करेक्ट पोजीशन पे हो दैट इज इक्विवेलेंट टू n एलिमेंट्स बीइंग एट देयर करेक्ट पोजीशन। तो इसका मतलब पूरे एरे को सॉर्ट करने के लिए हमें n-1 पासेस लगेंगे, क्योंकि n-1 पासेस में हम n-1 एलिमेंट्स को उनके करेक्ट पोजीशंस पे रख देंगे। तो अगर हम कोड के बारे में बात करें, अब सिलेक्शन सॉर्ट का कोड कैसा लिखा जाएगा, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम n-1 बारी हमें पासेस करना पड़ेगा, n-1 एलिमेंट्स को उनके सही पोजीशन पे लाने के लिए। तो उसके लिए हम एक लूप लिख सकते हैं जो कि चलेगा i = 0 से i > n-1 तक, एंड हर एक पास में हम क्या करें, सबसे पहले हम मिनिमम एलिमेंट फाइंड करें। अब मिनिमम एलिमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो अगर मैं अपने फर्स्ट एलिमेंट को अज्यूम कर लूँ, ठीक है, कि वो मिनिमम एलिमेंट है, सपोज 5 को मैंने अज्यूम कर लिया कि दिस इज माय मिनिमम एलिमेंट, या इस इंडेक्स में मेरा मिनिमम एलिमेंट प्रेजेंट है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, 5 को जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं उनसे कंपेयर कर सकती हूँ टू फाइंड आउट कि एक्चुअल में मेरा जो मिनिमम एलिमेंट है वो क्या होगा। आई विल कंपेयर इट विद 8, आई कंपेयर इट विद 4, देन 9, फिर 2। अब मुझे पता चलेगा कि सबसे मिनिमम जो है इनमें से वो 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि मेरा जो मिनिमम एलिमेंट है उसका जो इंडेक्स है, मिनिमम इंडेक्स बोल रही हूँ मैं उसको, दैट इज i। ठीक है, तो दिस इज i एंड मैंने अज्यूम कर लिया कि ये जो मेरा मिनिमम एलिमेंट है। अब मिनिमम एलिमेंट एक्चुअल फाइंड करने के लिए मुझे इस मिनिमम इंडेक्स वाले एलिमेंट को उसके आगे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनसे कंपेयर करना पड़ेगा। आगे वाले का मतलब जो i+1 से लेकर लास्ट एलिमेंट तक। सो फॉर दिस हम एक और लूप यूज़ कर सकते हैं j का, ठीक है, जो कि चलेगा j = i+1 से। ith पोजिशन पे हमने मिनिमम एलिमेंट अज्यूम कर लिया। अब उसको चेक करने के लिए हम i+1 से लेकर लास्ट n तक के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे टू फाइंड कि हमारा एक्चुअल में मिनिमम एलिमेंट क्या है, और उसको हम जो है नॉर्मल जो इफ़ कंडीशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मेरा एरे ऑफ j एट एनी पोजिशन आई फाइंड कि मेरा जो jth एलिमेंट है दैट इज लेस देन जो मेरा एलिमेंट है एट मिनिमम इंडेक्स, इसको इंडेक्स कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म के लिए। तो इन दिस केस मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो मिनिमम इंडेक्स है वो सम i नहीं है बल्कि दैट इज एट सम j। तो इसको मैं अपडेट कर दूंगी, तो मिनिमम इंडेक्स जो है मेरा j आ जाएगा। तो सपोज फर्स्ट जो मेरा पास है
यहाँ पर मैंने मिनिमम इंडेक्स जो है वो आई पे ले लिया एंड देन मैं जे से स्टार्ट करूँगी कंपेयर करना। तो मैं पहले जो मेरा मिनिमम एलिमेंट है उसको जे से कंपेयर करूँगी। जे अभी जो है वो 8 पे है, तो 8 इज़ मोर देन 5, तो यहाँ पे मुझे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं 4 से कंपेयर करूँगी, ठीक है। जे जो है मेरा यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि 4 इज़ लेस देन 5, तो मिनिमम इंडेक्स को जो है मैं अपडेट कर दूँगी। मिनिमम जो है वो यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर हम जे को है आगे बढ़ाएंगे, जे 9 पे आ जाएगा। जे पे जो एलिमेंट है दैट इज़ मोर देन द एलिमेंट एट मिनिमम, तो हमें यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जे जो है 2 पे आएगा तो उसको पता चलेगा कि अब जो मेरा जे पे एलिमेंट है दैट इज़ लेस देन जो मेरा मिनिमम इंडेक्स पे एलिमेंट है, तो मेरा मिनिमम जो है वो यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा। हम अपडेट कर देंगे। अब ये लूप जो है ख़त्म हो गया जे का, तो हमें पता लग गया कि यार मिनिमम जो हमारा एलिमेंट है वो 2 है। सो दिस इज़ हाउ हम अपने अनसॉर्टेड एरे में मिनिमम एलिमेंट फाइंड करेंगे। अब ये तो एक पार्ट हो गया सिलेक्शन सॉर्ट का, जहाँ पे हमने मिनिमम एलिमेंट को फाइंड किया। अब दूसरा पार्ट कि मिनिमम एलिमेंट फाइंड करने के बाद हम इसको उसकी करेक्ट पोजीशन पे लेकर जाएं। उसकी करेक्ट पोजीशन क्या होगी? अनसॉर्टेड एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स होगा वो उसकी करेक्ट पोजीशन होगी। तो हमें उन एलिमेंट्स को स्वैप करना पड़ेगा। अब आई जो है वो यहाँ पे है पॉइंटर, तो बेसिकली मुझे आई पे जो एलिमेंट है और जो मिनिमम है उन दोनों को स्वैप करना है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी जो मेरा मिनिमम एलिमेंट है वो आई पे ही प्रेजेंट हो, तो उस केस में मैं कोई स्वैप नहीं कर रही होंगी, ठीक है। तो हम इसके लिए ये चेक लगा सकते हैं कि अगर मेरा मिनिमम जो इंडेक्स है दैट इज़ नॉट इक्वल टू आई, मतलब कि जो मिनिमम एलिमेंट है मेरा वो आई पे प्रेजेंट नहीं है, उस केस में मैं स्वैप करूँगी एरे ऑफ आई एंड एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स, जो भी मेरा मिनिमम एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ मैं फिर से समझा देती हूँ। हमने सबसे पहले एक आई लूप लिखा है, ठीक है, जहाँ पर जो चल रहा है 0 से लेके n-1 तक, क्योंकि हर एक पास में हर एक आइट्रेशन में हम एक एलिमेंट को जो है करेक्ट पोजीशन पे लेकर आ रहे हैं। तो n-1 पासेस में हम n-1 एलिमेंट्स को करेक्ट पोजीशन पे ले आएंगे, दैट मीन्स n एलिमेंट्स अपने करेक्ट पोजीशन पे है। तो पूरा सॉर्ट करने के लिए आ रहे हमें n-1 जो है पासेस लगेंगे। अब हर पास में मुझे क्या करना है? सबसे पहले अपना मिनिमम इंडेक्स, मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है। मिनिमम एलिमेंट फाइंड करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ? सबसे पहले अज्यूम कर रही हूँ कि मेरा जो मिनिमम एलिमेंट है वो अब मेरे एरे के शुरू में प्रेजेंट है। आई एम अज्यूमिंग इट। नाउ आफ्टर अज्यूमिंग आई एम कंपेयरिंग इट विद ऑल दी अदर एलिमेंट्स, जो भी उसके बाद वाले सारे एलिमेंट्स हैं मैं उनसे उसको कंपेयर कर रही हूँ टू एक्चुअली फाइंड कि मेरा मिनिमम एलिमेंट क्या है। तो इस केस में हमें मिल जाएगा कि मेरा मिनिमम एलिमेंट 2 है। अब सेकेंड पार्ट है कि मिनिमम एलिमेंट मिलने के बाद मुझे उसको स्टार्टिंग ऑफ द अनसॉर्टेड एरे में डालना है। स्टार्टिंग ऑफ द अनसॉर्टेड एरे जो है दैट इज सिग्निफाइड बाय आई। तो आई और आई इंडेक्स पे जो एलिमेंट है और जो मिनिमम इंडेक्स पे एलिमेंट है उनको मैं स्वैप कर दूंगी, बट ओनली अगर आई और मिनिमम इंडेक्स सेम ना हो। अगर आईएथ पोजीशन पे ही मेरा मिनिमम एलिमेंट है तो उस केस में मुझे स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा जो है सिलेक्शन सॉर्ट के लिए कोड हो गया एंड इसको अब हम VS कोड में भी देख लेते हैं कोड करके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूज़र से एक वेक्टर इनपुट ले लेते हैं ऑफ साइज n, उसके बाद हम एक फंक्शन लिखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट, जहाँ पर हम इस वेक्टर v को पास कर रहे होंगे एंड आफ्टर इट हैज़ बीन सॉर्टेड हम अपने वेक्टर के एलिमेंट्स को प्रिंट करवा देंगे। तो इस फंक्शन में हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे होंगे, बट हम उसके एलिमेंट्स को इन प्लेस सॉर्ट कर रहे होंगे, ठीक है, जैसे हमने बबल सॉर्ट में किया था। तो फंक्शन पे आते हैं। अब ये एक वॉइड टाइप का फंक्शन बना रहे हैं हम, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कर रहे। पैरामीटर्स में हमारे पास अपना वेक्टर आ रहा है
एंड सबसे पहले साइज निकाल लेते हैं हमारे वेक्टर का, दैट विल बी v डॉट साइज। इसके बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारा ith लूप है वो लिख लेते हैं int I, जो 0 से स्टार्ट होके जा रहा है n-1 तक, ठीक है, क्योंकि हम हर एक ith आइट्रेशन में हम एक एलिमेंट को उसके करेक्ट पोजीशन पे लेकर आ रहे हैं। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक है, फाइंडिंग मिनिमम एलिमेंट इन अनसॉर्टेड एरे। उसके लिए मैं अज्यूम कर रही हूँ सबसे पहले कि मेरा जो मिनिमम इंडेक्स या मिनिमम एलिमेंट जो है दैट इज एट इंडेक्स आई, ठीक है, तो उस इंडेक्स को मैं मिनिमम इंडेक्स बोल रही हूँ एंड उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया आई। अब एक्चुअल जो मेरा मिनिमम एलिमेंट है उसको फाइंड करने के लिए मैं एक लूप लगा रही हूँ जो कि चलेगा i+1 से लेकर n तक, ठीक है। i के जो नेक्स्ट एलिमेंट है वहाँ से मैं अपना लूप स्टार्ट करूँगी एंड वो एंड तक लूप जाएगा, और इस लूप के अंदर मैं क्या करूँगी, कंपेयर कर लूँगी हर एक एलिमेंट को अपने जो मिनिमम इंडेक्स पे एलिमेंट है उससे। अगर मेरे को कोई भी एलिमेंट मिलता है जो कि मिनिमम इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उससे कम है तो मैं मिनिमम इंडेक्स को अपडेट कर दूंगी। मिनिमम इंडेक्स को मैंने अपडेट कर दिया विथ j। अब एट द एंड ऑफ दिस फॉर लूप मेरे पास मिनिमम इंडेक्स में क्या वैल्यू होगी, मिनिमम इंडेक्स में मेरे पास वैल्यू होगी उस इंडेक्स की जहाँ पे मिनिमम एलिमेंट प्रेजेंट है ऑफ द अनसॉर्टेड एरे, ठीक है। तो ये एक पार्ट हमारा सिलेक्शन सॉर्ट का कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है सिलेक्शन सॉर्ट का, प्लेसिंग द मिनिमम एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द अनसॉर्टेड एरे, ठीक है, प्लेसिंग मिनिमम एलिमेंट एट बिगिनिंग। तो बिगिनिंग एलिमेंट जो है वो है i, तो मुझे बेसिकली v ऑफ i और v ऑफ मिनिमम इंडेक्स को स्वैप करना है, लेकिन ये मुझे हर बारी करने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे सिर्फ तब करने की ज़रूरत है जब मेरा i इज़ नॉट इक्वल टू मिनिमम इंडेक्स। अगर वो दोनों इक्वल हैं i और मिनिमम इंडेक्स तो इसका मतलब मेरा मिनिमम एलिमेंट इज एट i पोजिशन ओनली, तो उस केस में मुझे स्वैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे हमने अपने मिनिमम एलिमेंट को बिगनिंग ऑफ द अनसॉर्टेड एरे में प्लेस कर दिया एंड इसके बाद वी कैन रिटर्न, ठीक है। तो इसको अगर हम रन करके देखें तो यहाँ पे वी आर गेटिंग सॉर्टेड एरे, जो हमने इनपुट दिया था उसका सॉर्टेड एरे हमें मिल रहा है एंड इसको हम ड्राई रन भी करके देख सकते हैं अपने कोड को। सो आवर इनपुट हियर वाज 5, 8, 4, 9 एंड 2। हमारा n जो होगा यहाँ पे वो होगा 5 इज द साइज ऑफ आवर एरे एंड हमारा i जो है that is I loop is running from 0 to n-1 that is 4 and हमारा j loop जो है that is running from i+1 to n which is 5। तो i इनिशियली हमारा 0 है, j भी इनिशियली 0 है एंड मिनिमम इंडेक्स क्या है हमारा i के इक्वल विच इज 0, ठीक है। सो हियर इज आवर मिनिमम इंडेक्स एंड i एंड हियर इज j एट i+1। अब 5 को हमने 8 से सबसे पहले कंपेयर किया, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, उसके बाद हम j 4 पे आ जाएगा। 4 नाउ इज लेस देन 5, तो मिनिमम जो है उस मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू को हम अपडेट कर देंगे एंड मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, दिस विल बी 2, ठीक है। नाउ j विल मूव फॉरवर्ड टू 9, यहाँ पे जो है j पे जो वैल्यू है दैट इज नॉट लेस देन जो मिनिमम पे है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, j विल मूव फॉरवर्ड टू 2। नाउ 2 इज लेस देन 4, 2 इज लेस देन 4, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम को दोबारा जो है अपडेट कर देंगे। सो हमारा मिनिमम जो है वो हो जाएगा 2, मिनिमम इंडेक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। सो मिनिमम इंडेक्स हमारा
4 है। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा ये वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि आई और मिनिमम इंडेक्स इक्वल तो नहीं है। आई जो है वो इनिशियली 0 है और मिनिमम इंडेक्स जो है वो 4 है, 0 नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है, तो हमें इन दोनों को स्वैप करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5। नाउ इन नेक्स्ट आइट्रेशन मेरा आई जो है दैट विल बी एट इंडेक्स 1, ठीक है। यहाँ पे आई की वैल्यू हो गई 1 एंड जे जो है, जे की वैल्यू हमने 0 लिख रखी थी, ये 0 नहीं होगी, ये सॉरी, ये जे जो है i+1 था इनिशियली, दिस वाज 1, ठीक है। इट स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड अब जो है जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से, क्योंकि जे स्टार्ट्स फ्रॉम i+1 एंड मिनिमम इंडेक्स को भी मैंने इनिशियलाइज कर दिया आई से विच इज़ 1, ठीक है। तो मिनिमम इंडेक्स जो है मेरा यहाँ पर है, सॉरी आई पे है, मिनिमम इंडेक्स मेरा आई पे है एंड हियर इज जे। अब 4 को मैं 8 से कंपेयर करूँगी तो 4 इज़ लेस, तो मिनिमम को मुझे अपडेट करना पड़ेगा। मेरा मिनिमम इंडेक्स इधर आ जाएगा, मिनिमम इंडेक्स विल बिकम 2. Now j will go to 9. 9 is not less than 4, so we don't need to do anything. Then j will go to 5. 5 is also not less than 4, तो we don't need to do anything. तो हमें जो है अपना मिनिमम एलिमेंट मिल गया, दैट इज 4 एट इंडेक्स जो भी मिनिमम पे है अभी करेंटली 2, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू स्वैप। अब हमने देख लिया i जो है दैट इज 1 नॉट इक्वल टू मिनिमम इंडेक्स, तो हम 8 और 4 को स्वैप कर देंगे, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा और 8 यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ, i की वैल्यू दोबारा इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 2 और j की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 3। मिनिमम इंडेक्स जो है वो फिर से स्टार्ट होगा i से, मिनिमम इंडेक्स को हमने i के इक्वल कर दिया, ठीक है। सो i नाउ इज हियर, j इज हियर एंड मिनिमम इंडेक्स इज हियर। j को हम कंपेयर करेंगे, j पे जो एलिमेंट है और जो मिनिमम इंडेक्स पे एलिमेंट है, 9 इज नॉट लेस देन 8, सो वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग। j विल मूव फॉरवर्ड टू 5, 5 इज लेस देन 8, तो मिनिमम इंडेक्स जो है वो हमारा अपडेट हो जाएगा एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अब 4, ठीक है। दिस इज इंडेक्स 4। नाउ इफ यू सी मेरा i और मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू सेम नहीं है, तो अगेन मुझे स्वैप करना पड़ेगा 5 और 8 को, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब दोबारा मेरी i की जो है वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 3, j की होगी 4, i+1 और मिनिमम इंडेक्स जो है वो होगा i के इक्वल विच इज़ 3, ठीक है। तो मेरा i यहाँ पर है, j यहाँ पर है और मिनिमम इंडेक्स यहाँ पर है। नाउ इफ यू सी j पे जो एलिमेंट है दैट इज लेस देन जो मिनिमम इंडेक्स पे एलिमेंट है, तो मुझे यहाँ पे मिनिमम इंडेक्स को अपडेट करना पड़ेगा। मिनिमम इज दिस नाउ एट इंडेक्स 4 एंड ऑल्सो i इज नॉट इक्वल टू मिनिमम इंडेक्स, तो मुझे 9 और 8 को यहाँ पे स्वैप करना पड़ेगा। नाउ दिस विल बिकम 8 एंड दिस विल बिकम 9। दोबारा i की वैल्यू जो है इंक्रीमेंट होकर जैसे ही होगी 4, तो हमारा लूप जो है वो फिनिश हो जाएगा एंड वी आर आउट ऑफ आवर आई लूप एंड वील रिटर्न। मेरा एरर जो है वो यहाँ पे सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ नोटिस करी, हमने नोटिस करी कि ith आइट्रेशन में हम ith पोजिशन पे जो एलिमेंट आना चाहिए, करेक्ट एलिमेंट, उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, जो हमने एग्जाम्पल देखा था वहाँ पे ये 0 आइट्रेशन था, ये फर्स्ट आइट्रेशन, ये सेकेंड आइट्रेशन, ये थर्ड आइट्रेशन। 0 आइट्रेशन में मैंने 0th पोजिशन पे जो एलिमेंट आना चाहिए उसको सिलेक्ट किया है, दैट इज 2। फर्स्ट आइट्रेशन में जो फर्स्ट पोजिशन पे एलिमेंट आना चाहिए मैंने उसको सिलेक्ट किया है। सेकेंड आइट्रेशन में जो सेकेंड पोजीशन पे एलिमेंट आना चाहिए मैंने उसको सिलेक्ट किया है एंड थर्ड आइट्रेशन में जो थर्ड पोजीशन पे एलिमेंट आना चाहिए मैंने उसको सिलेक्ट किया है। तो बेसिकली मैं ये बोल सकती हूँ कि इन ith आइट्रेशन वी आर सिलेक्टिंग कि विच एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट एट द ith पोजिशन एंड दिस इज वाई हम इसको सिलेक्शन सॉर्ट बोलते हैं, ठीक है। हम ith आइट्रेशन में we are selecting
एलिमेंट फॉर ith पोजीशन। और इसको हम कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं, जो ith पोजीशन पे एलिमेंट आना चाहिए वो कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं, हम मिनिमम एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं फ्रॉम i से लेकर n-1 तक का जो एरे है। इस एरे में हम मिनिमम एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं और उसको स्टार्टिंग ऑफ द एरे में पुट कर रहे हैं, मतलब कि ith पोजीशन में पुट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वाला जो हमारा एरे है जो कि 0 से लेकर i-1 इंडेक्स तक का है, दिस इज ऑलरेडी सॉर्टेड, राइट। हर एक ith आइट्रेशन में 0 से i-1 तक का एरे इज सॉर्टेड। i से लेके n-1 तक के एरे में हम मिनिमम एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं और ith पोजीशन पे उसको ला रहे हैं, एंड दिस इज सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। एंड सिमिलरली, जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हुए बताया था कि हम यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन हम मैक्सिमम एलिमेंट भी ढूंढ सकते हैं। हम हर आइट्रेशन में अगर लेफ्ट टू राइट की जगह हम राइट टू लेफ्ट, पीछे से हम आइट्रेट करना स्टार्ट करें, हम मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करें इन दी अनसॉर्टेड एरे जो कि 0 से लेकर n-i-1 तक का होगा, यहाँ पे हम मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करें और उसको प्लेस कर दें एट n-i-1 पोजीशन, ठीक है। तो ऐसे भी हमारा जो एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा, जहाँ पे हम मिनिमम की जगह मैक्सिमम एलिमेंट रिपीटेडली फाइंड कर रहे हैं एंड उसको अपने अनसॉर्टेड एरे के लास्ट पोजीशन पे प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट हमेशा एंड में होगा, ठीक है। तो ये जो अप्रोच है मैक्सिमम एलिमेंट की, आई वुड से कि ये भी आप इसका भी कोड लिख के देखिए, ये आपका होमवर्क है। आपको एक एग्जाम्पल पे पहले इम्प्लीमेंट करके देखना कि कैसे ये चीज़ होगी और उसके बाद उसको कोड करके देखना, एंड इट बी रियली गुड अगर आप इस चीज़ को कोड कर पाएँ खुद से, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन सॉर्ट के टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से स्टार्ट करें तो हमने देखा कि आई जब 0 होगा तब हमारा j का जो लूप है वो चलेगा j इज इक्वल टू 1 to n-1। तो यहाँ पे हमारे n-1 इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो परफॉर्म हो रहे होंगे, या n-1 टाइम्स हमारा लूप जो है j लूप चल रहा होगा। सिमिलरली जब i 1 होगा तो j 2 से लेके n-1 तक चल रहा होगा, तो यहाँ पे n-2 इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो परफॉर्म हो रहे होंगे, एंड ऐसे करते करते i कहाँ तक जाएगा, n-2 तक जाएगा। वहाँ पे हमारा j लूप जो होगा वो चलेगा सिर्फ n-1 से लेके n-1 तक, विच इज़ सिर्फ एक आइट्रेशन, ठीक है, वन इंस्ट्रक्शन। तो अगर इन सब को मैं ऐड अप कर दूँ तो दिस मीन्स मेरे जो टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो गया, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जब मेरा j लूप चलेगा, दैट वुड बी n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 से लेके प्लस 2 प्लस 1 तक, ठीक है। और ये हमें पता है ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट सम ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to n-1 विच इज इक्वल टू नथिंग बट n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। एंड हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो इस ऑर्डर की होगी, तो आर टाइम दिस इज नथिंग बट n स्क्वायर ऑर्डर। तो वर्स्ट केस में हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इन सिलेक्शन सॉर्ट वो ये होगी, एंड एक्चुअली जो बेस्ट केस में भी होगी हमारी सिलेक्शन सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी वो यही होगी, क्योंकि हर बारी हम मिनिमम एलिमेंट के लिए जो है मिनिमम एलिमेंट फाइंड करने के लिए पूरा लूप जो है वो ज़रूर चलाएंगे। जो j का लूप है वो पूरा चलेगा हमेशा फ्रॉम i+1 से लेके n तक टू फाइंड द मिनिमम एलिमेंट, एंड देन उसको हम स्वैप कर देंगे। तो इवन इफ आर एरे इज सॉर्टेड, इवन इन दैट केस हमारे जो j लूप है वो हमेशा i+1 से n बारी चलेगा और ये चीज़ रिपीट होगी n-1 टाइम्स। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा जो है सिलेक्शन सॉर्ट में वो होगी O ऑफ n स्क्वायर। एंड अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हियर विल बी कांस्टेंट, क्योंकि हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। इज सिलेक्शन सॉर्ट अ स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम और अनस्टेबल? तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स क्या होते हैं और अनस्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स
with same value, elements with same value are not disturbed. हमारे अनसॉर्टेड एरे में अगर दो एलिमेंट्स हैं विद द सेम वैल्यू तो उनका ऑर्डर जो है वो सेम रहेगा अगर हमारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम स्टेबल है, और अगर वो अनस्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है तो ऑर्डर चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अगर हम बात करें हमारे सिलेक्शन सॉर्ट की, ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। अगर मेरा अनसॉर्टेड एरे कुछ ऐसा दिखता है 3 4 3 2, यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं दे हैव द सेम वैल्यू, मैंने यहाँ पे स्टार इसलिए रखा है ताकि वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द टू वैल्यूज। नाउ हियर इफ आई इम्प्लीमेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम ऑन दिस, तो क्या होगा कि मैंने मिनिमम एलिमेंट सबसे पहले फाइंड किया, मिनिमम एलिमेंट यहाँ पे 2 है, तो 2 को मुझे स्वैप करना पड़ेगा जो स्टार्टिंग पोजिशन पे एलिमेंट है उससे, तो दिस विल बिकम 2 4 3 स्टार एंड 3, तो 3 जो है वो एंड में आ गया। अब यहाँ पे इस पार्ट में अगर मैं मिनिमम एलिमेंट फाइंड करूँ तो दैट विल बी दिस 3 स्टार, ठीक है, मैं स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करूँगी तो ये मेरे को मिनिमम एलिमेंट मिल जाएगा। नाउ दिस विल बी स्वैप्ड विद 4, तो मेरा एरे जो है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। एंड फाइनली यहाँ पे जब मैं मिनिमम एलिमेंट फाइंड करूँगी दैट विल बी 3, दोबारा मैं 3 और 4 को स्वैप कर दूँगी तो दिस विल कम आउट टू बी ऐसे। तो फाइनली मेरा जो सॉर्टेड एरे बनेगा वो ये होगा। नाउ हियर यू कैन सी कि 3 स्टार इज कमिंग बिफोर 3, बट इन द अनसॉर्टेड एरे 3 वॉज कमिंग बिफोर 3 स्टार, तो मेरे एलिमेंट्स विद द सेम वैल्यू का जो ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो गया है यहाँ पे। तो इसका मतलब मेरा सिलेक्शन सॉर्ट जो है दैट इज एन अनस्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक बार इसको खुद भी इम्प्लीमेंट करके देख लेना एक एग्जाम्पल पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको मैं अनस्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्यों बोल रही हूँ। अब सिलेक्शन सॉर्ट के कुछ एप्लीकेशंस हैं। आप बोलेंगे कि हमने बबल सॉर्ट भी किया है, आज हम सिलेक्शन सॉर्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और सॉर्टिंग एल्गोरिथम करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम हमें कब यूज़ करनी है, हाउ डू वी डिसाइड विच वन टू यूज़। तो वहाँ पे वी हैव टू सी कि इस हर एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम में क्या स्पेशल केस है, किन केसेस में इट परफॉर्म्स बेटर देन दी अदर सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट हमने दोनों का देखा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n स्क्वायर, लेकिन देर आर सम केसेस जहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट विल परफॉर्म बेटर देन बबल सॉर्ट। कैसे? हमने देखा कि अगर मेरा एरे जो है वो कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे इन एवरी आइट्रेशन विद एवरी स्वैप मेरा एक एलिमेंट अपने करेक्ट पोजिशन पे आ रहा है, ठीक है। तो पहले आइट्रेशन में मैं 1 को उसके करेक्ट पोजीशन पे ले आऊँगी स्वैप करके 3 और 1 को, सो दिस विल बिकम दिस। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में मैं 2 को उसके करेक्ट पोजीशन पे ले आऊँगी 2 और 4 को स्वैप करके, तो मेरा एरे जो है वो ये बन जाएगा एंड दिस इज सॉर्टेड, तो हमें इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। बट द पॉइंट इज कि विद एवरी स्वैप दैट वी डू मेरा एलिमेंट जो है अपने करेक्ट पोजीशन पे आ रहा है, एक एलिमेंट अपने करेक्ट पोजीशन पे आ रहा है। हम स्वैप सिलेक्शन सॉर्ट में करते ही तब है जब हमें पता चल जाता है कि इस एलिमेंट की करेक्ट पोजीशन ये है, तो उन दोनों को स्वैप कर दो ताकि दैट एलिमेंट गेट्स रीचेज इट्स करेक्ट पोजीशन। लेकिन अगर बबल सॉर्ट में आपको ध्यान हो तो वहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था। बबल सॉर्ट में हम जब भी स्वैप कर रहे थे the element was not reaching its correct position every time. The element was reaching near to its correct position but not exactly its correct position, है ना। तो यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट का फायदा है कि सिलेक्शन सॉर्ट में हमारे मैक्सिमम स्वैप्स जो होते हैं, मैक्सिमम स्वैप्स इज O ऑफ n, क्योंकि इवन इन द वर्स्ट केस इन सिलेक्शन सॉर्ट हम हर एक आइट्रेशन में ऑफ द आउटर लूप हम एक सिंगल स्वैप कर रहे होंगे टू प्लेस द मिनिमम एलिमेंट एट इट्स राइट पोजिशन, जबकि दूसरे ब्रूट फोर्स जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है वहाँ पे मैक्सिमम स्वैप्स कैन बी O ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, हमने देखा भी था बबल सॉर्ट में कि मैक्सिमम स्वैप्स इन वर्स्ट केस बबल सॉर्ट में दे वर कमिंग आउट टू बी n into n minus 1 divided by 2 which is nothing but the order of O of n square। ठीक है, तो जहाँ पे भी राइटिंग इन मेमोरी इज कॉस्टली
जहाँ पे हमें स्वॉप्स जो हैं वो कम चाहिए हो, ऑफ द ऑर्डर ऑफ O ऑफ n चाहिए हो, तो वहाँ पे हम सिलेक्शन सॉर्ट प्रेफर कर सकते हैं ओवर बबल सॉर्ट। एंड ऐसे ही हम नेक्स्ट क्लास में एक और सॉर्टिंग एल्गोरिथम कर रहे होंगे जो कि होगी इंसर्शन सॉर्ट, एंड हम देखेंगे कि वो सॉर्टिंग एल्गोरिथम हम किन केसेस में प्रेफर करेंगे। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हमने देखा है कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, एंड हमने देखा है सिलेक्शन सॉर्ट में जो एक चीज़ याद रखनी है वो आपको ये है कि वी रिपीटेडली फाइंड द मिनिमम एलिमेंट in the unsorted array and place it at the beginning of the unsorted array। ठीक है, एंड हमने देखा कि इसका कोड कैसा होता है, हमने इसका एल्गोरिथम भी समझी, एग्जाम्पल पे इम्प्लीमेंट किया, ड्राई रन किया अपने कोड को। हमने देखा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, यहाँ पे O ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज कॉन्स्टेंट O ऑफ 1। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि दिस इज एन अनस्टेबल sorting algorithm। Thank you so much for watching this video। पिछला वाला लेक्चर बबल सॉर्ट, उसका भी कोड, और आज जो हमने सेक्शन सॉर्ट पढ़ा है इसका भी कोड, इन सब के जो कोड्स हैं वो आपको 2-3 बारी लिखने पड़ेंगे इससे पहले कि आपको हमेशा के लिए वो याद रहें। तो प्लीज़ डू दैट, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।